और आप छोड़ करके कार्यक्रम से बाहर आ गए, बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहां आकर के बैठ गए और गाड़ी वापस ले जाने लगे घर। अब वहां गर्मी है तो एयर कंडीशन चला दिए, तो शीतलता तो शरीर को मिल रही है। जो गाड़ी की जो ठंडकता है ना एयर कंडीशन की, वो आपके शरीर को शीतल बना रही है, लेकिन आपका मन उस अपमान से जल रहा है। गाड़ी से आज ही सुबह प्रवचन सुने थे गुरुदेव जी का, सुबह का प्रवचन सुन रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था। गुरुदेव जी ने कहा कोई एयर कंडीशन गाड़ी से आया हो, लेकिन किसी का मन उसी में जल रहा हो और किसी का शांत और प्रसन्न हो, तो शांत होना और मन का जलना ये गाड़ी के कारण नहीं है, उनके मन के कारण है। हो सकता है वो एयर कंडीशन गाड़ी में आए और मन अशांत हो, और हो सकता है कोई भीड़ भरी गाड़ी बस से आया हो, पसीने हो, गर्मी हो, बहुत भीड़ हो, लेकिन मन प्रसन्न आनंदित है। स्वर्ग तो वही पा रहा है ना। आप कहां रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, महसूस क्या करते हैं। मैं बहुत अच्छा मकान में हूं। कई लोग आप हम लोग के आश्रम को देखते हैं और कहते हैं अरे इतना बड़ा आश्रम। मैं कहता हूं इतना बड़ा आश्रम से क्या मतलब है, आश्रम में कई कमरे हैं, तो क्या हम लोग एक एक दिन एक एक कमरे में जाके रहते हैं क्या? आपके ही घर में 5-10 कमरे हों, तो आज इस कमरे का पारी है, कल उस कमरे का है, अरे भैया कमरा मिला है, उसमें एक बिस्तर मिला है, बस इतना ही तो है। कोई सुंदर से सुंदर मकान होगा, जब आप कई दिनों से रहते हैं तो सुंदरता आकर्षित नहीं करती है, ये ध्यान दो। आप कपड़े नए खरीदते हैं, शुरू शुरू में बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस कपड़े के प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, रोज साफ करते हैं रोज, कपड़ा बाद में बदलते हैं, पहले गाड़ी को साफ। और बाइक वालों को क्या पूछना है, लेकिन बाइक चलाते चलाते साल भर हो गई, अब बाइक में चाहे कीचड़ भी लगे हो कोई चिंता नहीं है। कोई एक ने बड़ा मजाक किया है, जब कोई अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो दो ही बात हो सकती है, या तो पत्नी नहीं हो या गाड़ी नहीं हो। ये पता नहीं मजाक ही हो सकता है अभी अभी शादी हुई हो, ये मजाक ही होगा, पता नहीं, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए आकर्षण है, आकर्षण खत्म हो गया। मैं तो ये कह रहा था कि आपकी जो मन में उद्वेग है, आपके मन में, चाहे वो अपमान से हो, किसी के कटुतापूर्ण व्यवहार से हो, अपने ही से गलती हो गई हो उसको लेकर के हो, वह आपके सुंदर भवन में रहने से मिटेगा नहीं, अच्छी गाड़ी में चलने से मिटेगा नहीं, सुंदर और कीमती कपड़े पहनने से भी नहीं मिटने वाले हैं। आप सोने चांदी के गहने भी पहन लेंगे, मन अशांत बना रहेगा। सुंदर भोजन भी आपको शांत नहीं कर पाएगा। भजन और साधना यही है, उस भीतर के उद्वेग को शांत कर देना। लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात को लेकर के कि चलो वहां भी शांति चाहिए। शांति कहीं बाहर है। कितनी बार मैंने कहा, क्या शांति अलग रखी है जिसको लाकर के अंदर फिट कर लो? क्या परमात्मा अलग बैठा है जिसको लाकर के यहां डाल लो? क्या सत्य कहीं है उसको उठा करके यहां डालोगे? कुछ नहीं, न सत्य बाहर है, न शांति बाहर है, और न मोक्ष बाहर है, न परमात्मा बाहर है, सब आपके भीतर। साहब की भजन सुन लेना, यही घट दधा अंधा धुंध अधियारा, या घट अंदर बाग बगीचा, यही बहुत सारी बातें साहब ने कहा। वो भजन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी से मैंने कई बार सुना है उसके बारे में, और भजन आप पढ़ सकते हैं। सब कुछ यही है। और साहब ने तो कहा है, सदगुरु कबीर ने, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तेरे पास में है, लेकिन हमें दुख का अनुभव होता है। शांति है लेकिन अशांति का अनुभव होता है।
परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, अंदर में राक्षस का अनुभव होता है। सही कह रहा हूं? राक्षस का अनुभव होता है, बड़ा शैतान बैठा। गुरुदेव जी कहा करते थे, आधे घंटे भी अपने मन में चलते हुए विचारों को लिख लो तो आप अपने मित्र को नहीं दिखा पाओगे। अभी मैं एक पुस्तक ऑनलाइन मंगवाया, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। उसमें पंक्ति पढ़ी गुरुदेव जी से, मैंने सुनी तो थी लेकिन उस समय पढ़ी, अभी कुछ दिन पहले ही। कोई आपको अचानक पूछे क्या सोच रहे हो और आप बता सकें, अचानक पूछ दे और बता सको कि हाँ ये सोच रहा हूं, यदि हम गलत सोच रहे होंगे तो बता नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है वो जो उद्वेग है उसे शांत करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सम्मिलित परिवार में हैं तो सम्मिलित परिवार वालों से आप कह सकते हैं भाई वो भोजन की मेरी व्यवस्था करेंगे, या किसी नवयुवती है और उसकी शादी हुई है तो स्वाभाविक रूप से उसके जहां ससुराल गई है उसकी जिम्मेदारी है, ससुराल वालों की, उसकी पति महोदय की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करे, उसके कपड़े का ध्यान रखे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ये चलो मान गए, लेकिन आपके मन की अशांति और अशांति का ध्यान कौन रखेगा? दूसरा रखेंगे, आप रखेंगे, आप रखेंगे। तो वो जो कलमश है उसकी धुलाई कैसे हो? और मैंने कहा रोज बैठो अकेले, रोज बैठो, सुबह जब भी आपको अवसर मिले या रात में ही अवसर मिले। मैं कितनी बार ये बात कही है मैंने कि 24 घंटे में हो सकता है बहुत ज्यादा व्यस्त हों, और ये झूठ है, ये कहना भी गलत है, मैं सही कह रहा हूं। हम सब बहाना बहुत बनाते हैं, बहानेबाज। जीवन की जिम्मेदारी लो। एक सूत्र बताऊं आज, कितनी बार कहा, एक सूत्र क्या है? आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। क्या कहना है? मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं। समझ रहे हैं ना? आपके जीवन का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। मन चाहे सफलता कैसे पाए, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, 25 सूत्र दिए हैं। पहला ही सूत्र उन्होंने क्या लिखा है? आप अपनी जिंदगी के 100% जिम्मेदार है। और उसने क्या कहा? 99 से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने, 99 से काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी। अब आप कहेंगे मैं तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं, तो सुन लीजिए उसका शर्त क्या है, थोड़ा कंडीशन सुन लीजिए। इसका मतलब है जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, स्वास्थ्य बीमारी, मान अपमान, जो कुछ भी, उसके लिए आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते। कान खोल के सुन लो आज, उसके लिए किसी को दोष नहीं देते। और हम सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है, जब हमारे जीवन में अच्छा होता है, जब हमें किसी प्रकार सफलता मिलती है, तब हम क्या करते हैं? ये मैंने किया, ऐसा पीठ ठोकते हैं अपना। और जब किसी प्रकार से असफलता मिलती है, अपमान होता है, नुकसान होता है, तब क्या कहते हैं? इसने किया, इसने किया, इसने किया। चारों तरफ ऐसे उंगली दिखाएंगे। अब जब कोई नहीं मिलेगा तब ऊपर वाले, ये ऊपर वाले भी देखो ना, हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं। आज इस कुंभ मेला के अवसर पर एक सूत्र लेकर जाना चाहे तो मैं बताना चाहता हूं। क्या है वह? यदि जीवन का थोड़ा अप हो, जीवन को चाहते हैं कि थोड़ा समय ऊपर की ओर ले जाऊं, आत्मोत्थान करूं, तो पहला काम आपको करना है, आज तारीख के बाद दूसरों को दोष देना बंद कर दें। यह आप समझ लीजिए। आप यदि आप दोष देते हैं, देखो दोष देने का मतलब क्या है, स्पष्ट बताऊं मैं। दोष देने का मतलब है आप उनसे नाराज हैं। समझ रहे हैं ना? आप उन तभी दोष कैसे देंगे आप? अच्छा किसी आदमी से हंसो, खुश रहो, मैं बहुत खुश हूं आपसे, अब दोष दोगे? नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आप भीतर भीतर नाराज हैं, उनके काम से नाराज हैं, उनके व्यवहार से नाराज हैं, उनके शब्दों से नाराज हैं, उनके खाने पीने के ढंग से नाराज हैं, उनके पहनने ओढ़ने के ढंग नाराज हैं। दोष दे रहे हैं ना? नाराज हैं।
क्या नाराजगी रख करके, और वो नाराजगी जब लंबे समय तक रहती है ना तो द्वेष में बदल जाता है। ये ध्यान दो, वो द्वेष में, वो जो क्रोध है ना वो यही ठहर जाता है, लगातार होता है तो वो सड़ने लगता है और वो हो जाता है द्वेष। और द्वेष और बैर रख करके कभी भी आदमी कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। कितनी बार ये मैंने उदाहरण दिया, एक स्कूटर होता है आजकल तो प्राय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, एक हाथ में ब्रेक और दूसरे हाथ में एक्सीलरेटर होता है ना। एक आदमी गाड़ी स्टार्ट कर दिया और ब्रेक को जोर से दबा के रखा और आप एक्सीलरेटर को बार 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 कर रहा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी? ब्रेक को दबाया, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इंजन का नुकसान होगा, तेल जलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वो ब्रेक पता है कौन सा है? वो ब्रेक है वैर का, वो ब्रेक है दुश्मनी का, नफरत का, घृणा का। जैसे किसी के कमर में जंजीर बांध करके किसी मजबूत खंभे से बांध दे, आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ये जंजीर है। ब्रेक छोड़ो, चाहे मैं साधना करूं, चाहे मैं साधु का कपड़ा पहनूं, चाहे मैं ग्रंथ अध्ययन करूं, चाहे ध्यान करूं, वैर नहीं छूटेगा, ब्रेक नहीं छूटेगा तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। और मैं क्या मैं अपने मन से बना के कह रहा हूं? साखी कक्षा, कबीर साहब जी की साखी कक्षा 3 से याद है आप लोगों को? अभी कहूंगा सबको याद है कि दोष देखना बंद कर दो, बुरा जो ढूंढन एक ही बात है, चाहे देखने जाओ चाहे ढूंढने जाओ, लेकिन बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा आप नो। फिर से याद करो, इसको कहो तब तो भीतर वाले सुने जरा सा आपका। क्या कहा? जो दिल खोजा मुझसा बुरा न, ये हमारे ओंठ का ज्ञान है। समझ रहे ना? हम लोग जीते कैसे हैं, हम लोग करते क्या है ये मैं बता दूं, नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? करते क्या है बताऊं? दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें 1000 हो जाती हैं और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी 2 आंखें भी फूट जाती हैं। ये है कि नहीं हकीकत? सही है। आज से बदलो, ये नहीं कि चप्पल जो सुन रहे थे ना समझ रहे ना? मन बदलो, विचार बदलो, एक ऐसा संकल्प, मेरे जीवन में जो कुछ होता है न मैं अपने घर वालों को दोषी मानूंगा, न पड़ोसी को दोषी मानूंगा, किसी को दोष नहीं है। क्या करूं? अच्छा, कारण क्या है इसको बता दूं। जब दूसरों को दोष देते हो तब आप बदलाव नहीं करते हो। क्यों? वो आदमी ठीक हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो ध्यान कहां है। लेकिन जब खुद से कहते हैं कि ये कहीं न कहीं मेरी चूक है, कहां मैं चूक गया, कहां मैं कर रहा हूं, तब क्या कहते हैं? अपने पर ध्यान देते हैं, नहीं मुझे सुधार करना है, अब मुझे सुधार करना है। घटना क्या घटती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस घटना के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, तब जाके पूर्ण होता है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच, उस घटना के विषय में आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, आप जो व्याख्या करते हैं ना उस घटना के बाद में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी व्याख्या करते हैं? बस गलत व्याख्या करने लग जाते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। सही व्याख्या करने लग जाएं, हम सुखी होते चले जाते हैं। तो उसकी धुलाई के लिए मैं कह रहा था रोज बैठना है। फिर से कह रहा हूं, मैं याद दिला दूं, क्या कहा था मैंने? अपने आप गंदा होता है, साफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है? अब वो हो गया ऐसा दोनों कारण से, दूसरे की गलती से भी और खुद के गलती से भी। देखो कई बार होता क्या है, दूसरे से गलती हो गई और हम अशांत हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने से भूल चूक हो गई, हो जाती है, अपने से भी बोलने में कठिनाई हो गई, कहते व्यवहार समझ नहीं आता है। मैं सही बता रहा हूं, बड़ा पेचीदा है, ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, और करते करते भी जब किसी ने आकर कहा नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया इसका मामला, तब लगता है, अफसोस होता है, ओह
उस समय ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये बात समझ में आ रही है और वो अंदर अंदर में थोड़ा सा लगने लगता है, कुछ देर तक तो लगता ही है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या किया, अभी क्या कर लिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा था। तो वो चीजें हैं, अब क्या करेंगे। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, बीच में कहा था 24 घंटे में 2 वक्त आप निकाल लो अपने जीवन में, अपने अंदर की सफाई के लिए, धुलाई के लिए। वो 24 घंटे में 2 वक्त कौन कौन से हैं? फिर से, सुबह जब नींद खुले तब, और रात में जब नींद में जाओ तब, अर्थात बिस्तर में जाने के बाद, सोने के पहले, नींद जाने के पहले और नींद खुलते ही, ब्रैकेट, जैसे नींद खुली ब्रैकेट खुला, और जैसे नींद में गए सो गए ब्रैकेट बंद। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल साफ है ये। इसका मतलब है सुबह नींद खुलते ही दिन की शुरुआत हो जाती है। जब रात में नींद में जाते हैं तो क्या होता है, रात की शुरुआत होती है। और सुबह का विचार ये दिशा देता है। अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, ये आप ध्यान रखो। इतना भजन, बहुत बड़ा भजन हो जाएगा यदि अपने जीवन ऊर्जा को सही दिशा दिए तो। बस सुबह उठ करके ही मन में पुरानी बातें, उसने मेरे साथ वैसा किया था, उसने वैसा किया था, मैं वो होगा वो होगा, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, विचित्र बातें आ रही है, कूड़ा कबाड़। अच्छा लगता है? सोचो, ये कचड़ा वाली बातें क्यों सोचते रहते हो? पवित्रता भी तो सोच सकते हो। अच्छा, बिना सोचे रहना तो कहना कठिन है, लेकिन सब सोचना ही, विचार आना ही है, तो सही दिशा दे दो मन को। अच्छा, दिशा कैसे देंगे? हम लोग क्या हैं, गंगा स्नान करना जानते हैं, लेकिन जीवन को प्रक्षालित करना नहीं जान पाते हैं। समझ ना, इसकी पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, ना घर में इसकी चर्चा होती है, ना समाज में इसकी चर्चा होती है। मन की धुलाई कैसे हो, कैसे जीवन ऊर्जा को सही दिशा दें, जीवन की दिशा कौन सी है यही नहीं पता हमको। दिशा कौन सी सही है, जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप सही दिशा को जान ही नहीं पाएंगे। और गुरुदेव जी का सूत्र मैं जल्दी बताऊं, वो ये है, गुरुदेव जी कहते थे जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, ऑलरेडी वो निर्धारित है, बस वो आपको पहचानना है उसको, उस लक्ष्य को। और एक लक्ष्य सबका है, सुख शांति। मैं पूछूं कितने लोग हैं जो सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं? सबका हाथ उठेगा। कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई अशांत नहीं होना चाहता। तो हमारा क्या काम है? हमारा विचार सुख शांति को पाने वाला हो, एक ऐसा विचार जिसको करके मुझे सुख शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है? सुबह सुबह ही ध्यान दो अच्छे विचार, जिससे आपको आनंद आए, अच्छा लगे। वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, अपने आप के स्वास्थ्य के बारे में कहो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, मैं अच्छा महसूस करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं। ये आपको क्या लगता है, ये विनोद कर रहा हूं मैं? खुद को पसंद करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, ना अपने चेहरे को पसंद करते हैं, ना अपने शरीर को पसंद करते हैं, ना अपने घर वालों को पसंद करते हैं, ना अपने मकान को पसंद करते हैं, ना अपने कपड़े को पसंद करते हैं। क्या होगा कि दूसरी जगह चले जाओगे छोड़ करके? वही तो है जिनके साथ जीवन में रहना है, और वही शरीर है जिनके साथ जीना है। गुरुदेव जी की उदाहरण बार बार याद आती है। एक आदमी ने गुरुदेव जी के पास आकर कहा, साहब जी मेरी आंखें तो बहुत छोटी छोटी हैं। गुरुदेव जी ने कहा, दिखाई देता है ना? हाँ दिखाई तो देता है, फिर और क्या छोटी बड़ी की बात है? मैं कह रहा हूं ना, खुद को पसंद करना सही है ना। आप खुद के दुश्मन मत बनो, ये मैं कहना चाहता हूं। जो मिला कुदरत की ओर से, सांवला मिला, गोरा मिला, लंबा मिला, छोटा मिला, कोई बात नहीं है, काम करना है इससे है। क्या जो गोरे शरीर के लोग काम कर सकते हैं वो सांवले वाले लोग नहीं कर सकते हैं? बताओ मुझे। क्या मीठा और धीरे बोलना क्या सांवला शरीर वाले नहीं कर सकते हैं? अच्छा, जिसके शरीर की लंबाई कम है वो मीठा नहीं बोल सकता है?
सही है, सत्य नहीं बोल सकता है। नहीं बोल सकता है। कोई बताए, मैं सत्य नहीं बोल सकता हूं, मैं धीरे और मीठे नहीं बोल सकता हूं। इसका मतलब वही कह सकता है जिसके मुंह में जीभ नहीं है। यदि मैंने एक दिन कहा था, यदि आप कटु बोल सकते हैं तो मीठा भी तो बोल सकते हैं। यदि आप गलत कर सकते हैं तो सही भी तो कर सकते हैं। जिस चीज को करने की ताकत हम में है, ये सूत्र याद कर लेना, जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। इसका मतलब है क्रोध करने की ताकत है तो क्रोध न करने की भी ताकत है। ये मैं कहना चाहता हूं। गलत रास्ते पर चलने की ताकत है तो गलत रास्ते से लौटने की भी ताकत है। बस रिवर्स होना है, बैक टू होम, बस वापस आना है। जो गलतियां आज तक की, वापस आ जाओ। खैर, मूल विषय पर आए कि सुबह का वक्त मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। अभिवादन कर लो अपने गुरु महाराज की, अपने इष्ट की, जिसको मानते हो। अभिवादन, नमन, साहेब बंदगी। आप कहो कि गुरुदेव जी है नहीं है, कोई बात नहीं है, आप तो है ना। आपको पता है कि मैं गुरुदेव जी का अभिवादन कर रहा हूं, सही है कि नहीं है? झुकना ये बंदगी हमारी फितरत है, खुदा हो या ना हो, बंदगी हमारी फितरत है। झुकने का मतलब पात्र होना। बस झुक गए, महसूस करने लग गए गुरुदेव जी का मुझे स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, बस। और फिर क्या करना, यही करो। और जो जीवन में चाहते हो उसके प्रति सोचो, इस चीज को दिशा दे दिए सुबह सुबह। नहीं तो क्या होता है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम प्राय लोग करते हैं, मोबाइल उठाते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं? अब मोबाइल देखते हैं, न तो गुरु का स्मरण, न माता पिता का चरण स्पर्श। मोबाइल देखकर क्या होगा, क्या पा गए हो? एक तो सुबह सुबह नींद खुलते ही उसकी जो किरणें आती है ना, वो बहुत नुकसान करने वाली होती है। इसलिए नहीं, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शांत होने का प्रयास करें। और एक काम प्लस कर सकते हैं, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूं। क्या करना है? कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, प्रेम दो तो प्रेम पाओ। सही है, प्रेम दोगे तब तो प्रेम मिलेगा, लेकिन देने के पहले कमाना पड़ेगा। आप किसी को 10 रुपया देना चाहते हैं, 10 रुपया पहले कमाओगे तब तो होगा। प्रेम दोगे कहां, वैसे खोखला पड़े हुए हो तो प्रेम कैसे कमाओगे? ये सुन लो आज। आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ लेना और कल्पना करना, मेरे भीतर से, अपने भीतर एक वाइब्रेशन बार बार तेजी से कहना शुरू करना, प्रेम प्रेम प्रेम, अंदर अंदर मैत्री 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 मैत्री। ऐसा कल्पना करो कि वहां से प्रेम की तरंगे निकल रही है, परिवार वालों को स्पर्श कर रही है वो तरंगे, पड़ोसी को स्पर्श कर रही है। सबके प्रति प्रेम और मैत्री, प्रेम प्रेम मैत्री मैत्री मैत्री, सबका भला हो, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे, कोई शिकायत नहीं है। सबके प्रति धन्यवाद। सुबह उठो, धन्यवाद ज्ञापित, ग्रेटिट्यूड हमेशा ध्यान रखो। ये हम भूलते चले जा रहे हैं, धन्यवाद का भाव। मैं जिंदा हूं, धन्यवाद। बाथरूम में गए, पानी मिल गया, धन्यवाद, मैं जिंदा हूं। अच्छा, पास मेरे घर वाले भी जिंदा हैं, कितनी बड़ी बात है, धन्यवाद। रोज भोजन मिले, धन्यवाद। पहनने को कपड़े मिले, धन्यवाद, आभार। और ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति आभार। ये जो आभार व्यक्त करने लग गए, समझ रहे ना, मन से शिकायत खत्म हो जाएगी। और एक और सूत्र बताते चलूं चलते चलते, वो क्या है? जिंदा आदमी के साथ, जिंदे प्राणी के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वही व्यवहार अपने उपयोगी वस्तुओं के साथ भी करो। क्या कहा मैं? जिस कलम से लिखते हो, क्या मानना है? ये प्राणमान है, उसके साथ वही व्यवहार करना है जैसे कोई ये जिंदा है। बाल्टी जो प्रयोग करते हो, जिस बाल्टी का, उसको पटको मत। बोलिए सद्गुरु देव की। साहेब बंदगी, आज तो जगह नहीं होगी बीच में ना, देख लो थोड़ा थोड़ा, एक एक फीट आगे बढ़ जाएंगे क्या?
बैठे बैठे सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ सकते हैं, और जो लोग नहीं बैठ सकते वो लोग पीछे जाके खड़े हो सकते हैं। सही है ना भाई? अब क्या करें, बस 5 बजे तक बैठना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक बार जय बोलेंगे क्या? थोड़ा फिर से हम लोगों का वो बने, सत्संग का रूप बने। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बस थोड़ी देर। क्या कहा मैं? हम यहां से जो भेजेंगे ना, भेज रहे हैं ना एक तरंग, क्या कहना है, सबके प्रति प्रेम, कृतज्ञता के विषय में कह रहा था। जो आदमी सुबह से धन्यवाद का भाव रखेगा, कृतज्ञता का भाव रखेगा, उसके मन से शिकायत खत्म होता चला जाएगा, खत्म होता। जिसको कमी महसूस हो रही है, दूसरे को देखकर ईर्ष्या हो रही है, ये सोचो जो है मिला उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो, आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। जो मिला, क्यों बता रहा हूं मैं? जो आपके पास वर्तमान में आज है ना, जो आपके पास मकान है, जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपके घर में सोने चांदी है, जो आप रोज भोजन करते हैं, बस उतना ही पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। सही बता रहा हूं? बहुत लोग हैं जो आपके पास है, उतना ही पाने के लिए तरस रहे हैं, और आप शिकायत से भरे हैं। नहीं, धन्यवाद का भाव, आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये आपको करते जाना है। और ये करेंगे, रात में भी वही करना है। सोने जाने के पहले किसी से गलती हो गई, आप उन्हें कह दो मैं क्षमा करता हूं। अपने से गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई, करने में गलती हो गई, पता चला अब तो नहीं जा सकते, यहीं से भेजो मुझे क्षमा कर दो। ये धुलाई है मन की, मैंने कहा ना ये धुलाई है। वो बोझ लेकर के, उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड न करो। अगले दिन रात में हल्का हो जाओ, ताकि अगला दिन वही हिसाब चुकता कर दो, उस दिन का हिसाब। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, बस हिसाब पूरा कर दो। अगले दिन रिफ्रेश, नया नया दिन, नया जीवन, रीस्टार्ट जिसे कहते हैं। इस प्रकार जब रोज सुबह शाम करेंगे, देखना कितना अंतर आएगा। इसीलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो, प्यारे मना पाप दिल का छुड़ा लो। ये जो पाप है दिल में, ये जो कलमश है, इसे छुड़ाना है तो हमें अकेले में बैठ करके यह ध्यान चिंतन रोज करना होगा। यदि ये नहीं करेंगे तो आप 1000 यात्रा कर लो, तीर्थों में चले जाओ, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अपना बदलाव खुद को करना है, खुद को लिए मेहनत करनी है। अकेले में बैठ करके अंदर वो काम करना पड़ेगा। पूज्य साहेब जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं, और सभी प्रतीक्षारत हैं साहेब के विचार सुनने के लिए। मैं